तो आज डेट है हमारी 30 मार्च, जहाँ से आज से हमारे सिर्फ और सिर्फ एक महीना पूरा पूरा बचा हुआ है, क्योंकि 3 मई को हमारा नीट का एग्ज़ाम है, जहाँ से हमारी पूरी तकदीर फिक्स होने वाली है। मैं तुम्हें इस वीडियो में एकदम रियलिटी बताने वाला हूँ, रियल टेस्ट की, और कितना लेवल ऑफ कंपटीशन है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किस हिसाब से हमें पढ़ना। कल मेरा रियल टेस्ट था और मेरा सेंटर ऐसे एरिया में गया गया था जैसे कि मतलब उस एरिया का नाम था कोयला नगर, ठीक है। तो और वो मतलब कि थोड़ा सा क्या कहते हैं कि जो कोयले से रिलेटेड जो भी फैक्ट्रीज़ या जो भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, वो एरिया उसी चीज़ के लिए फेमस है। तो जो मेरा सेंटर था वो मतलब ऐसी गली में था जहाँ पे पूरा का पूरा मतलब कि एकदम आसपास पूरा एकदम कोयले से भरी हुई सड़कें, और मतलब साफ़ सफाई थी उतना तो नहीं होती है ना इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन, और मुझे लगा यार यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए था सेंटर। पर ठीक है, मतलब जिस तरीके से एनटीए वाले भी किसी भी गली में अंदर डाल देते हैं सेंटर, उसी तरीके से पीडब्ल्यू भी मतलब कर रहा है। तो सेंटर वैसे मैटर नहीं करता, बट मैं तुमको जो रियल चीज़ बताने वाला हूँ कि द लेवल ऑफ कंपटीशन, मतलब वहाँ पे बच्चे जो आए थे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे मेरे क्लास में आई थिंक 56 बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट थी। और उसमें से मैं तुम्हें एग्जैक्टली, तुम गेस करो कितने बच्चे आए होंगे। तुम गेस करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जो पेपर का लेवल दे रहा है पीडब्ल्यू, ये मेरा पेपर है, तुम देख सकते हो। और इसमें जो पेपर का लेवल है, मतलब एनसीईआरटी की ऐसी लाइंस जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो लाइंस तुमको पढ़नी चाहिए। मतलब कि ऐसी लाइंस ऊपर ऊपर से नहीं कि हाँ मुझे थ्योरी पता है और नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें पता हैं। अगर तुमने थोड़ा सा डीप में जाकर के एनसीईआरटी पढ़ ली बायो की, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे 70 से 80 नंबर तो नॉर्मली सही हो जाएंगे, जहाँ पे तुमको मतलब कि दिमाग ही नहीं लगाना रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस जो पीडब्ल्यू दे रहा है, और इसी तरीके से नीट में भी आते हैं कि बस थोड़ा सा, जैसे कि मैं तुमको बता रहा हूँ, एक बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन था। वहाँ पे हॉट स्पॉट पूछता है कि कितने हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट। ऐसे क्वेश्चन घुमाता है। मैंने सबसे पहले, मैं तुम्हें यहाँ पे कटिंग लगा दूंगा स्क्रीन पे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट, तो मैंने डायरेक्ट 34 पे टिक लगाया, क्योंकि 34 है टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट। उसमें आगे लिखा था इन इंडिया, मतलब अगर पहले मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब एक झटके में मेरी नज़र गई हॉट स्पॉट, बस मैंने देखा 34 लगा दिया। और जब मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट इन इंडिया, फिर मैंने काट करके तब 3 लगाया, क्योंकि इंडिया में 3 ही है हॉट स्पॉट। तो मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं जहाँ पे तुम्हारी नज़र एकदम, तुम धोखा खा जाओ, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से घुमा रहे हैं कि जो तुमको सामने से तुमको आंसर पता होगा, फिर भी तुम्हारा गलत होने के चांसेस वो लोग बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी उसमें क्वेश्चन आते हैं, उसको सबसे पहले अच्छे से फोकस होकर के पढ़ना है। और मेरे इसी तरीके से मैंने 2-3 क्वेश्चन में किया, मतलब कि मुझे थोड़ा सा सरसरी निगाह से मैंने पढ़ा क्वेश्चन और टिक लगा दिया आंसर पे। फिर बाद में जब मैंने एक बार मतलब लगता है ना कि यार एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, जब मैंने उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा तब मुझे लगा अरे यार ये तो नॉट लिखा है, या फिर मतलब कुछ वो उससे रिलेटेड उसका आंसर दूसरा होगा, पर वो सरसरी निगाह से जब एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसका आंसर पहले से तुमको दूसरा लगेगा। इस टाइप से क्वेश्चंस मॉडिफाई हो रहे हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ कि द लेवल ऑफ कंपटीशन इन रियल टेस्ट, मतलब जितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे इस समय डर चुके हैं, कितने बच्चे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 56, अभी देखो मेरा लाइट वगैरह सारी बंद हो गई, तो तुम लोग स्किप मत कर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 56 बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट मेरे क्लास में थी, और ये हर क्लास का यही हाल था, क्योंकि मैं सामने से निकल रहा था जब क्लासरूम से, तो ये हर क्लास का यही हाल था। मतलब 56-60 ऐसे ही हर हर क्लास में बच्चे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें से प्रेजेंट कितने थे। तो मेरी क्लास में सिर्फ 19 बच्चे प्रेजेंट थे, 56 में 19 बच्चे प्रेजेंट थे, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 1/4। अब तुम देखो, मैं मतलब कि मेरी इस बार सीटिंग अरेंजमेंट एकदम फ्रंट सीट पे थी। तो मैं मुझे ये चीज़ कैसे पता, क्योंकि जो टीचर था उसने लास्ट में ओएमआर सारी मुझसे ही काउंट करवाई थी कि कितने कितनी ओएमआर है। तो फिर उस टीचर ने बताया था कि 19 बच्चे हैं। तो मैंने 19 ओएमआर पहले काउंट की, फिर सर से बताया कि 19 है, तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है 19 बच्चे ही तो प्रेजेंट हैं। इस वजह से मुझे पता है कि 19 बच्चे प्रेजेंट थे क्लास में। और यही यही जो रेशियो है ये हर एक क्लास का था, मतलब किसी में 21 होंगे, किसी में 22 होंगे, किसी में 17 भी होंगे। मतलब कि तुम सोचो 1/4 बच्चे पेपर देने ही नहीं आ रहे, वो इतना ज़्यादा डर चुके हैं। तो तुम्हें इस समय 30 दिन में इस तरीके से आराम आराम से पढ़ लेना है, क्योंकि जो लोग पेपर देने नहीं आ रहे वो घर में ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं बैठ करके बहुत अच्छे से कि पूरा एम्स के लेवल का तैयारी कर रहे हैं। वो लोग भाई इतना डर चुके हैं कि वो पेपर देने तक का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो सोचो वो क्या ही पढ़ रहे होंगे। अब तुम ही बताओ, जिस दिन तुमने टेस्ट नहीं दिया, क्या तुमने उस दिन पढ़ा?
नहीं पढ़ा। मुझे भी पता है जिस दिन मेरा ऑनलाइन टेस्ट होता है कोई भी, उस दिन ना टेस्ट होता है ना पढ़ाई होती है, बस वो टाइम निकल जाता है ऐसे ही। यही हाल सबका है। तो समझ लो तुम, मतलब कि पूरे जो 21-22 लाख जितने में भी ऑफिशियल डाटा नहीं है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, सोचो 10-12 लाख तो ऐसे ही पूरे एकदम मतलब कि डाइवर्ट ही हैं। उसमें से अगर तुम थोड़ा सा पढ़ लिए तो 30 दिन में तो तुम सीधा टॉप रैंकिंग में आ जाओगे। मतलब तुमको 2 लाख के बीच में ही तुमको बस जो टॉप 2 लाख के बच्चे हैं उनमें से तुम्हारा कंपटीशन बचेगा, मतलब बाकी के सब छट जाएंगे अपने मन से। तो यू हैव टू बी द सीरियस कि कैसे, मतलब कि अपना 30 दिन में तुम्हें कंपटीशन को देखते हुए, तुम्हें अपने आप को जज करते हुए, जितने भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 150, 200, 300, अभी भी तुम्हारे जितने भी आ रहे हैं, मैंने देखो मैं कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं इस चीज़ को कभी भी प्रायोरिटी नहीं देता। मैं हमेशा इस बात को प्रायोरिटी देता हूँ कि कितने आ सकते हैं, कितना तुम्हारे गट्स हैं। तुम अपने आप को अगले 30 दिन में, अगले जितना भी टाइम बचा होता है उस टाइम से, उतने दिन में तुम अपने आप को कितना पुश कर सकते हो, ये मैटर करता है, ना कि कितना मैंने किया कितना नहीं किया। पास्ट में कभी भी हमेशा पास्ट को प्रायोरिटी देता ही नहीं हूँ। तो पास्ट में जितना भी था, जो भी था, सब भूल जाओ। अब इस समय तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। 30 दिन जितना भी बचा है हर एक चीज़ रिवाइज कर लो। अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि मुझे इतने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फिजिक्स में इतने करने हैं, केमिस्ट्री में इतने करने हैं, बायो में इतने करने हैं, तो मेरा स्कोर इतना आ जाएगा। अब उसमें से माइनस मार्किंग को भी एवरेज लेके चलो कि अगर मुझे मान के चलो 100 नंबर लाने हैं फिजिक्स में, ठीक है, 100 नंबर के लिए मैं कम से कम 30 क्वेश्चन तो करूंगा ही, जिससे 120 तक का मेरा जाए रेशियो, और उसमें से 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो मेरा 100 के आसपास एवरेज आ जाए। तो इस तरीके से तुम अपने आप को, मतलब जैसे 100 मान के चलो तुमको 140 फिजिक्स में लाने, तो तुम क्वेश्चन तो 160 के अटेम्प्ट करोगे ना। 4 ही क्वेश्चन तो 5 ही क्वेश्चन तो छोड़ोगे, सिर्फ 40 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। 40 में तुम्हारे 2 या 3 4 जितने भी गलत हो जाएं, उसमें से तुम्हारा स्कोर आ जाएगा 140। इस तरीके से माइनस मार्किंग को भी साथ में लेके चलो, माइनस मार्किंग को अवॉइड मत करो, वही सबसे ज़्यादा खेल बिगाड़ देता है। और तुम क्वेश्चन को स्किप करना सीखो, ना कि माइनस मार्किंग, क्योंकि अगर 5 गलत हो गए क्वेश्चन तो फिर सीधा तुम्हारा सिलेक्शन खत्म। मतलब कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन बॉर्डर लाइन पे था तो एकदम तुम पीछे आ जाओगे, तुमको फिर वही चीज़ रिग्रेट होगी कि यार 5 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर। उसके पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो, ये 4000 करवा दो, क्योंकि 3900 देखने में उतना ऑड लगता है, इसलिए एकदम उसको 4000 कर दो बस। उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के पढ़ने लगूंगा।